नमस्कार। आरएस मेंस एग्जाम सेकंड पेपर ज्योग्राफी, जिसमें 65 अंक की भूमिका होती है। हमने क्या किया, प्रज्ञान आरएस एकेडमी की टीम ने 5 साल की मेहनत में 6 भागों में नोट्स तैयार किए। राजस्थान के 2 भाग, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग, भारत की ज्योग्राफी के फर्स्ट और सेकंड भाग, ऐसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी फर्स्ट और सेकंड भाग। अर्थात ये नोट्स 6 भागों में है, लेकिन बनाते समय हमने इतना ध्यान रखा डिटेल्स का कि कोई सवाल छूटना नहीं चाहिए। जी सर। ज्योग्राफी वैसे भी विद्यार्थियों का पसंदीदा विषय है। बस सामग्री को एक जगह हमें तैयार करना था, एनसीईआरटी से, टेक्स्ट बुक से, रेफरेंस बुक से और गाइडों के साथ में। जी सर। आरएस मेंस एग्जाम में हमें देखने को मिला कि हमारे नोट्स में से 100% सभी सवाल मिले हैं। बिल्कुल। आपने आरएस मेंस एग्जाम दिया है, ज्योग्राफी के जो नोट्स आपने पढ़े थे, जी सर। क्या वो आपको लाभान्वित करेंगे? बिल्कुल सर। अच्छा, वो जितने भी सवाल थे सर, 15 शब्दों में, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में, अच्छा। इन 6 पार्ट के अंदर थे पूरे के पूरे सवाल। हम्म। और राजस्थान का अगर पोर्शन की चर्चा हो तो उस पे जो मैप था, उस मैप में 4 चीजें पूछी गई थी। अच्छा। सोरसेन, आखरगांव, गोगेलाव, जोड़बीड़, गाड़वाला। अब ये वैसे तो डिपेंड करता है कि कहाँ है, लेकिन अपने नोट्स में मेंशन किया हुआ था राजस्थान के कंजर्व रिजर्व। अच्छा अच्छा, उनमें से ये क्वेश्चन एज इट इज देखने वेरी को गुड, बहुत मिला। अच्छी बात है। तो एक जलप्रपात जो हाल फिलहाल में करंट वाले जलप्रपात है ये, कि चित्तौड़गढ़ और कोटा के बीच में कोई 4 जलप्रपातों के नाम लिखो। अच्छा, पेज नंबर 155 पे। वेरी गुड। फिर राजस्थान में, राजस्थान की जो अच्छा, ये पूरे लिख रखे हैं? हाँ सर, इसमें लिखे हुए हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 करंट का सवाल था। हाँ। लेकिन अपने नोट्स में मिल रहा है, मेंशन था। वेरी गुड। राजस्थान में पवित्र उपवन स्थलों के वर्णन करो। अच्छा, ये भी नोट्सों में है। हाँ। राजस्थान में अब कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन ये था जनजातियों का। अच्छा। अब जनजातियां बेसिकली अपन पढ़ते हैं क्लास संस्कृति में, जनजातियां अपन पढ़ते हैं उसमें सोशियोलॉजी में। लेकिन सवाल आया कि राजस्थान की शहरिया जनजाति के आवास, अर्थव्यवस्था और समाज का वर्णन करो। अच्छा, ये राजस्थान की जनजातियों से सवाल 10 नंबर में। और ये सवाल बेसिकली कहीं देखने को नहीं मिला, क्योंकि राजस्थान में जनजातियों का ज्यादा विशेष विवरण कोई करवाता ही नहीं है। अच्छा। लेकिन राजस्थान का जो पार्ट सेकंड था उसमें जनजातियों वाले टॉपिक में ये एज इट इज 10 नंबर का छपा हुआ। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर विश्व की बात करें, विश्व में सबसे पहले महाद्वीप, 4 महाद्वीप पूछे गए और उनकी सबसे ऊंची चोटियों के नाम लिखने थे। अच्छा। जो अपने पेज नंबर 71, 74, 74, 76 वेरी गुड मैपिंग की हुई थी, चोटियों को दर्शाया हुआ था और वैसे के वैसे नाम हमें देखने को इसमें मिले। अच्छा। विश्व में कोई 10 जैव विविधता तप्त स्थल यानी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नाम ही लिखने थे। लिस्ट बनी हुई है पेज नंबर 152, 153 पे। अच्छा। और भारत की बात करूं तो भारत में तो बात ही अलग थी। क्वेश्चन था हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में अंतर। अच्छा। आप नोट्सों में अगर देखें तो नोट्सों में डेरिवेशन किया हुआ है उसका। अच्छा। मालनाड और मैदान, बेसिकली मालनाड हमें पता नहीं होता, क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें। हम ज्यादातर ये देखते हैं कि दक्कन का लावा पठार, लेकिन ये मालनाड शब्द मेंशन नोट्स में से था। इन दोनों के बीच कहने का मतलब ये हुआ कि आपके जो नोट्स हैं, जी सर, इनको देख करके पहले बहुत सारे विद्यार्थी घबरा जाते हैं कि इतने विस्तृत नोट्स कैसे पढ़ेंगे, लेकिन ये 65 अंक के हैं मेंस एग्जाम में। बिल्कुल सर। और प्री में लगभग राजस्थान की भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल में से 15 से 17 सवाल तो आते ही हैं। हाँ, मिनिमम बल्कि 20 तक, 20 से क्रॉस भी हो जाता कई बार। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि
टॉप रैंक लानी हो, आरएस बनना हो, अपने शरीर को पौष्टिक करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की आदत डालो और अपने आप में ऐसा संकल्प लो कि हमें ज्यादा पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है। लेकिन पढ़ना कहां से है? ये सुविधाएं प्रज्ञान आरएस एकेडमी ने, यहां के सभी विषय विशेषज्ञ आरएस सेलेक्टेड ऑफिसर्स ने आपको नोट्स की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। आने वाले बैचों में आप टॉप रैंक कर लाएंगे। सभी नोट्स विस्तार से बन चुके हैं। 10 जुलाई 2025 गुरुवार गुरु पूर्णिमा से हम एक बहुत बड़ा शानदार उद्देश्य के साथ संकल्प की शक्ति बैच शुरू कर रहे हैं, जहां इन सभी नोट्सों का विद्यार्थी लाभ उठाएंगे। आरएस तो बना के ही रहेंगे। इस थीम पर हम काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।